हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 लेके वीडियो लेके हाजिर हूँ। पार्ट 4 हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आपका रंजन स्टडी पॉइंट और प्रैक्टिस किट तथा अनोखा स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल मतलब जब औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या स्थिति थी मुग़ल की, और वो धीरे धीरे पतन की ओर जाते रहे और अंग्रेज़ जो है अपना अपना अधिकार जमाते रहें और पैर पसारते रहे। इस तरह से आपको देखना है कि औरंगज़ेब जो मरने के बाद मुग़ल की क्या स्थिति थी। इसको हम कहते हैं मुग़ल काल का पतन। मुग़ल काल का पतन कैसे हुआ था दोस्तों, आज हम चलते हैं, समझते हैं। दोस्तों, उत्तर मुग़ल काल में औरंगज़ेब जो था 1707 ईस्वी में मर जाता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इस औरंगज़ेब तो दोस्तों, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य में कोई भी अच्छा बढ़िया शासक नहीं था जो राज साम्राज्य को अच्छा संभाल सकता था। कोई मजबूत शासक नहीं था। इसलिए एक एक करके जो भी उनके वंश में आते गए वो अंग्रेज़ों के द्वारा उनके अधीन होते गए और पेंशन भोगी बनते गए। दोस्तों, इस तरह से अंग्रेज़ ने क्या किया कि एक एक करके, जैसे बहादुर शाह जफर दूसरी आए और इनको 1707 से 1712 के ईस्वी में रहते हैं, 1712 ईस्वी तक रहे और इन्होंने साहेब बेखबर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका नाम क्या था? साहेब बेखबर। क्योंकि ये ऐसे थे कि किसी भी काम काज में बिल्कुल सुस्ती और आनंद से करते थे। इनका कोई जल्दीबाजी नहीं रहता था और बहुत ही आरामदायक से करते, इसलिए इनको साहेब बेखबर कहा गया कि कोई खबर इनका नहीं रहता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रक्सियर तीसरा शासक ऐसा था, पहला, दूसरा, तीसरा। फ्रक्सियर 1713 से 1719 के बीच में रहता है और ये दोस्तों इसको लंपट मूर्ख के रूप से जाना जाता है, क्योंकि यही फ्रक्सियर है जो अंग्रेज़ों को मैग्ना कार्टा दिया था। अंग्रेज़ों को मैग्ना कार्टा दिया था, यानी कि इनको व्यापार करने का अधिकार दिया था। व्यापार करने का अधिकार दिया। और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बता रखा है कि हमने ये बताया था कि फ्रक्सियर जो है पूरा मुंबई में अंग्रेज़ों को अपनी सिक्का चलाने के लिए अलाउ किया था, अपनी सिक्का चलाने के लिए अधिकार दिया था। दोस्तों, इसके बाद छोटे छोटे दो शासक आते हैं जो एक ही तरह आए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है 1719 में। रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, ये दो ऐसे शासक थे जो कुछ बीमारियों की वजह से बहुत कम समय के लिए आते हैं और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा ये आते हैं शासक जो मोहम्मद शाह, इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इन्हीं के समय में 1739 में ईरान के शासक नेपोलियन, 1739 में ईरान के शासक नेपोलियन ने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया था। और यहाँ रंगीला बादशाह को यहाँ पे कहा जाता है कि दिल्ली के बहुत सारे धन दौलत लूट के वो लेके चला गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा आता है अहमद शाह। ये तो है अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच में रहता है। और आलमगीर द्वितीय, इनका नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 के बीच में रहता है। और इन्हीं के शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। दोस्तों, आपको परिचय होगा इतिहास में प्लासी का युद्ध। आप जब बंगाल पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से हम बताएंगे। प्लासी के युद्ध इसमें हुआ था तो 1757 में। दोस्तों, 1754 से 58 के बीच में 1757 आता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि किस मुग़ल शासक के अधीन, किस मुग़ल शासन के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इस समय दोस्तों हम क्या बताएंगे? आलमगीर द्वितीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय जो था 1759 से 1860 के बीच में रहता है। और दूसरा अकबर द्वितीय, यही अकबर द्वितीय है जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। क्या दिया था दोस्तों? ये अकबर ने राजा राम मोहन राय को अकबर के राजा की उपाधि दिया था, राजा की उपाधि दिया। दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। उपाधि दिया, तो यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अकबर द्वितीय ने, ऐसा कौन मुग़ल शासक है जिसने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने। और यहाँ दोस्तों लास्ट जो शासक था जिनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर का मतलब होता है जो शायर करने वाला, ये फारसी भाषा वर्ड है जफर। और यही बहादुर शाह द्वितीय हैं जिन्होंने हमारे 1857 की क्रांति में सबसे अंतिम भागीदार जो इन्हें बना था। मुग़ल दिल्ली पे जब अटैक किया था हमारे जो क्रांतिकारियों ने,
तो यहाँ पर आलमगीर शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था, उसका नेतृत्व किया था, अंग्रेजों को विरुद्ध किया था। और 1837 से 1857 के बीच में रहते हैं। इसी में दोस्तों 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहा जाता है कि इनको अंग्रेजों ने पकड़ के म्यांमार की राजधानी बर्मा, या म्यांमार का पुराने नाम क्या था, बर्मा, वहाँ उनकी राजधानी रंगून में इनको दफना दिया जाता है, वहाँ इनको सजा दिया जाता है काला पानी का, और वहीं इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक के कुछ बातें समझे होंगे और यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, इसके बाद की जो वीडियो है, इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे आपको, और उसके बाद की वीडियो में हम बंगाल पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने किस तरह से कलकत्ता को और उसको कब्जा किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये इसको समझे होंगे, और ये वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी मुझसे गलती होता है दोस्तों कमेंट जरूर करें ताकि उसको हम सुधार करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।